ओम गण गणपते नमः। तो आज आप कहानी सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 14वां सर्ग। तो श्रद्धा भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। जब 1 वर्ष पूरा हो गया तब यज्ञ संबंधी छोड़ा हुआ अश्व भूमंडल में भ्रमण करके लौट आया। फिर सरयू नदी के उत्तर तट पर राजा का यज्ञ आरंभ किया गया। महामनस्वी राजा दशरथ के उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऋषि श्रृंगी को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञ संबंधी कर्म करने लगे। यज्ञ कराने वाले सभी ब्राह्मण वेदों के प्रांगत विद्वान थे, अतः वे न्याय तथा विधि के अनुसार सब कर्मों का उचित रिधि से संपादन करते थे और शास्त्र के अनुसार किस कर्म से किस समय को कौन सी क्रिया करनी चाहिए इसको स्मरण करते हुए प्रत्येक कर्म में परिवर्तनों में परिवर्ती अश्वमेघ के अंग भूत कर्म विशेष का शास्त्र विधि मीमांसा और कल्पसूत्र के अनुसार संपादन करके उपसम सृष्टि विशेष का भी शास्त्र के अनुसार ही अनुष्ठान किया। तत्पश्चात शास्त्रीय उपदेश से अधिक जो अति देश प्राप्त कर्म है उन सब का विधिवत संपादन, उसके बाद कर्मों के अंग भूत देवताओं का पूजन करके हर्ष में भरे हुए उन सभी मुनिवर ने विधि पूर्वक प्राप्त स्वप्न आदि अर्थात प्रता स्वप्न, माध्या स्वप्न तथा तृतीय स्वप्न कर्म किए। इंद्र देवता को भी विधि पूर्वक हविष्य का भाग अर्पित किया गया। पाप निवृत्त राजा सोम को लता का रस निकाला गया। फिर मध्यासवन का कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र देखभाल कर मनस्वी राजा दशरथ के तृतीय स्वप्न कर्म का भी विधिवत का संपादन किया। ऋषि श्रृंगी आदि महर्षियों ने वहाँ अभ्यास काल में सीखे गए अक्षरों से युक्त स्वर और वर्ण से संपन्न मंत्रों द्वारा इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं का आग्राहन किया। मधुर एवं मनोरम सामगान के लिए गाए हुए आवाहन मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन करके उन्हें उनके हविष्य भाग समर्पित किए गए। उस यज्ञ में कोई अयोग अथवा विपरीत आहुति नहीं पड़ी, कहीं कोई भी भूल नहीं हुई, अनजाने में भी कोई कर्म छूटने नहीं पाया, क्योंकि वहाँ सारा कर्म मंत्र उच्चारण पूर्वक संपन्न होता दिखाई देता था। महर्षियों ने सब कर्म क्षेम युक्त एवं निर्विघ्न किए गए यज्ञ के दिनों में कोई भी ऋतु थका मदा या भूखा प्यासा नहीं दिखाई देता था। उनमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं था जो विद्वान ना हो। उन सभी के 100 से अधिक शिष्य और सेवक रहे थे। उस यज्ञ में प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे तथा शूद्रों को भी भोजन उपलब्ध होता था। तब से और शर्मन भी भोजन करते थे। बूढ़े निरोगी स्त्रियां तथा बच्चे भी भर पेट भोजन करते थे। भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरंतर खाते रहने पर भी पेट भर जाता पर मन नहीं भरता था। अन्न 2 नाना प्रकार के वस्त्र 2 अधिकारियों के ऐसी आज्ञा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ही करते। वहाँ प्रतिदिन पके हुए अन्न के बड़े बड़े ढेर पर्वतों के समान दिखाई पड़ते थे। मनस्वी राजा दशरथ के उस यज्ञ के नाना देशों से आए हुए थे। ऋषि पुरुष स्त्री अन्नपान द्वारा भली भांति तप किए गए थे। जब भी श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते तो कहते भोजन विधिवत बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा कहकर अन्न की प्रशंसा करते। भोजन करके उठे हुए लोगों के मुख से राजा सदा ही सुनते थे कि हम लोग खूब तृप्त हुए, आपका कल्याण हो, वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हुए। पुरुष ब्राह्मणों को भोजन परोसते थे और उन लोगों को जो दूसरे लोग सहायता करते थे उन्होंने भी विशुद्ध मणि के कुंडल धारण कर रखे थे। एक सवन समाप्त करके दूसरे सवन के आरंभ होने से
पूर्व जो अवकाश मिलता था उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बहुतेरे युक्तिवादी दीन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे कि उस यज्ञ में कोई भी समस्या ऐसा नहीं था जो व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता ना हो, जिसने ब्रह्मचार्य व्रत का पालन ना किया हो तथा जो बहुसूत्र ना हो। वहाँ पर कोई ऐसा द्विज नहीं था जो वाद विवाद में कुशल ना हो। जब युग खड़ा करने का समय आया तब बेल की लकड़ी के 6 युग गाड़े गए, उतने ही खैर के युग खड़े किए गए तथा पलाश के भी उतने ही युग थे जो बल्ब निर्मित उपों के साथ खड़े किए गए थे। बहेरी के वृक्ष का एक युप यज्ञ अश्व यज्ञ के लिए विहित ही देवदारों के बने हुए युग का भी विधान है, परंतु उसकी संख्या ना 1 है ना 6। देवदारों के 2 ही उपी फैला देने पर जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर वे दोनों स्थापित किए गए थे। यज्ञ कुशल शास्त्र ब्राह्मणों ने इन सब उपों का निर्माण कराया। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए उन सब में सोना जड़ा गया था। पूर्व तथा 21वें युग में अरणी ज्ञानी 504 अंगुल ऊंचे बनाए गए थे। उन सब को अलग अलग 21 कपड़ों से अलंकृत किया गया था। कारीगरों द्वारा अच्छी तरह बनाए गए हुए सभी से दृढ़ युप विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। वे सब के सब 8 कोण से सुशोभित थे। उनकी आकृति बहुत ही सुंदर और चिकनी थी। उन्हें वस्त्रों से ढक दिया गया था और पुष्प चंदन से उनकी पूजा की गई थी। जैसे ही आकाश में तेजस्वी सप्त ऋषियों का शोभा होती, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में भी दीप्तिमान युग सुशोभित होते थे। सुस्त ग्रंथों में बताए अनुसार ठीक माप से तैयारी कराई गई थी। उन ईंटों के द्वारा यज्ञ संबंधी शिल्पी क्रम में सुकुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। राजा सा महाराज के यज्ञ में चयन द्वारा संपादित अग्नि की कर्म कांड कुशल ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार स्थापना की गई। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और कुछ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्व अभिमुख खड़े हुए गरुड़ की संख्या प्रतीत होती थी। सोने की ईंटों से पंख का निर्माण होने से उस गरुड़ के पंख स्वर्णमयी दिखाई पड़ते थे। प्राकृतिक अवस्था में चित्त अग्नि के 6 तरफ अस्तार होते हैं, किंतु अश्वमेघ यज्ञ में उसका पतार 3 गुना हो जाता है। इसलिए वह गरुड़ आकृति अग्नि 18 बार अस्तार से युक्त थी। वहाँ पूर्व तख्त उपों में शास्त्र विधि पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। सामंत कर में अश्व यज्ञ का कुर्म आदि जलचर जंतु जो वहाँ लाए गए थे, ऋषियों ने उन सबको शास्त्र विधि के अनुसार पूर्व तक यूपों में बांध दिया। उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अवरतन भी कहीं पर बांधा गया था। रानी कौशल्या ने वहाँ प्रोकन आदि के द्वारा सब ओर से उस यश्व का संस्कार करके बड़ी प्रशंसा से के 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। उसके बाद कौशल्या देवी ने सुर अस्थिर चित्त से धर्म का पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। उसके बाद होता उधर वह उदाता ने राजा की महर्षि कौशल्या का वता प्राकृति इन सब के हाथ से उस यज्ञ का स्पर्श कराया। इसके बाद परम चतुर चिंतन जितेंद्रिय रीतिवत ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गुंदे को निकालकर शास्त्रों रीति से पकाया। उसके बाद उसे सबंधे हुए आहुति दी गई। राजा दशरथ ने अपने पाप को दूर करने के लिए ठीक समय पर आकर विधि पूर्वक आहुति के धुएं एवं गंध को सुंघा दिया। उस अश्व यज्ञ के अंगभूत जो हवन पदार्थ थे
उन सब को लेकर समस्त 16 तवीज ब्राह्मण अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने लगे। अश्वमेघ में एक अतिरिक्त अन्य यज्ञों में जो हावी दी जाती है वह पाकर की शाखाओं में रख दी गई जाती है, परंतु अश्व यज्ञ का हविष्य वैद्य की चटाई में रखकर देने का नियम है। कल्पसूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों में द्वारा अश्वमेघ के एक 3 सन्य दिन बिताए गए। उनमें से जो प्रथा दिन सवन होता है उसे चोम अग्नि अष्टोम कहा जाता है, और दूसरे दिन संध्या सवन को उथ नाम दिया जाता है, और तीसरे दिन जिस सवन का अनुष्ठान होता है उसे अतिरात्रि कहते हैं। उसी में शास्त्रीय सृष्टि के विहित बहुत से दूसरे कितु भी संपन्न किए गए। ज्योतिषमाती राज्ञ पंचमा, अभिजीत छठा, विश्वजीत तथा 7वीं 8वीं आपतुरिया, यह सब के सब महाकिंतु माने गए हैं, जो अश्व के उत्तर का में संपादित हुए हैं। अपने कुल की बुद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा के रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज सौंप दिया। उधर को पश्चिम दिशा तथा ब्राह्मण को दक्षिण दिशा का राज दे दिया। इसी तरह उदाता की उत्तर दिशा की सारी भूमि को दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था उस अश्वमेघ नामक महायज्ञ में ऐसे ही दक्षिणा का विधान किया गया है। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने स्तु बीजू के सारी पृथ्वी दान कर दी। दान देकर इच्छुक कुल नंदन श्रीमान महाराज दशरथ के हर्ष की सीमा नहीं रहे। वह बहुत ही खुश हुए, परंतु उसी समय समस्त ऋतव का उन निष्पाप नरेश के पास आकर कहने लगे कि महाराज, अकेले आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। मैं इसके पालन की शक्ति नहीं है, अतः भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। भूमिपाल हम दो सदा वेदों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आपने जो भूमि हमें दी है उससे उस भूमि का पालन नहीं हो सकता, अतः आप ऐसा करें कि हमें इस भूमि का कुछ मूल्य ही चुका दे। हे राजन मणि, रत्न, स्वर्ण, गौ अथवा आवाज जो भी वस्तु यहाँ उपस्थित हो वही हमें दक्षिणा रूप में से दे दीजिए। इस धरती से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। वेदों को पर गांव ब्राह्मण को ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गए प्रदान कर के 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा और उससे भी 4 गुना रजत मुद्रा अर्पित की। तब समस्त ऋतु विरोजों ने एक साथ हाथ जोड़कर वह धन मुनि व ऋषि श्रृंगी और बुद्धिमान विशिष्ट को सौंप दिया। उसके बाद उन दोनों महर्षियों के सहयोग से उन धन का न्यायपूर्वक बंटवारा करके वे सभी ब्राह्मण मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि महाराज, इस दक्षिणा से हम लोग बहुत ही संतुष्ट हैं। इसके बाद एकत्रित होकर राजा दशरथ ने अभ्यागत ब्राह्मण को 1 करोड़ जमायानंद स्वर्ण की मुद्राएं बांटी। सारा धन देने के बाद जब भी कुछ नहीं बच रहा था, तब एक दरिद्र ब्राह्मण ने आकर राजा से धन की याचना की। उस समय उन रघुकुल नरेश ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिए। तत्पश्चात जब सभी ब्राह्मण विधि पूर्वक संतुष्ट हो गए, उस समय उन पर स्नेह रखने वाले नरेश ने उन सबको प्रणाम किया। प्रणाम करते समय उनकी सारी इंद्रियां हर से हल हो रही थी। पृथ्वी पर पड़े हुए उदार नरवीर को ब्राह्मण ने नाना प्रकार के आशीर्वाद दिए। उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वह यज्ञ उनके सब पापों को नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला साधना राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने ऋषि सरंगी से कहा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला है उसका संपादन आपको करना चाहिए
तथा द्विज श्रेष्ठ ऋषि श्रृंगी तथास्तु कहकर राजा से बोले कि हे राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो अस्कुल के बाहर को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महात्मा राजा दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुआ तथा उन्हें श्रृंगी ऋषि को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अगर आपको अशोक वेदा चैनल पर प्रस्तुत सारे सर्ग अच्छे लगते हैं तो अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोजाना प्रस्तुत होने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ सुनेंगे हम दूसरी कथा जो हर व्रत कथा के साथ सुननी चाहिए। एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों आपस में लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में आपस में जोर जोर से लड़ाई झगड़े होने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, कल आऊँगा। तभी तो लपसी और तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर दोनों की अंगूठी एक अंगूठी दोनों के आगे फेंक दी। तो लपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लेकिन लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान की भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताइए कौन हम दोनों में से बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से को खड़ा होने को कहा तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, तुम तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे तपस्या करने का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर व्रत कथा में कोई भी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा की कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो आप सभी श्रोताओं को यह कहानी सुनकर कथा सुनकर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।